बस हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि बस ये जो ऑर्डर सामने लिखा हुआ आ रहा है ना, ये किसी तरीके से इसको मैं कंप्लीट करूं और ये पैसे मेरे अकाउंट के अंदर आ जाए। ये सोच बहुत गलत है, क्योंकि मैं दिल से बात कर रहा हूं और ऑनेस्ट बात कर रहा हूं, और ऑनेस्ट बात जो है हमेशा दिल पे जाके लगती है। तो जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें मैं आपको फाइवर की कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं बताने वाला, इसके अंदर मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, ऐसा कुछ नहीं होना इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको एक माइंडसेट देना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप अपना फ्रीलांस बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ये टिप आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है अगर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं और आप एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ अपनी एग्जांपल से, ताकि आप लोग ज़रा थोड़ा सा रिलेट कर सकें। फाइवर पर भी मैंने काम किया है, अपवर्क पर भी काम किया है। मैंने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत अरसा काम किया है और मैं इन पे टॉप रेटेड सेलर हूँ, और इस वजह से मुझे कुछ एक एक्सपीरियंस है। और जो मेरी मिस्टेक्स है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो मिस्टेक्स ना करें। तो बेसिकली मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि जब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके काम कर रहे होते हैं तो हम उस चीज़ को एज ए बिजनेस नहीं लेते। तो अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कोई फाइवर के ऊपर गिग बनाई है, आपने उस सर्विस को सेल किया और उसके बाद आप नए क्लाइंट की तलाश में लग गए, नए ऑर्डर्स आपके पास आए, आप एक एक करके ऑर्डर कंप्लीट करते जा रहे हैं, आपका एक पोर्टफोलियो इंक्रीज होता जा रहा है, आपकी प्रोफाइल की जो वर्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है, 5 स्टार रेटिंग्स आपको मिल रही है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर आप सब लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जो मैंने भी की थी। हमारा माइंडसेट ये है कि फ्रीलांसिंग के अंदर हमने जब भी आना है, हमने बस ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लेके काम करते रहना है, और हम हमेशा नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में रहते हैं। हमारा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी ये चीज़ की ट्राई की है कि क्या आप जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आप उसके साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप बना लें? आप उसके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर काम करें। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स देखी हैं, अक्सर लोग सेंड करते रहते हैं, तो उनके प्रोफाइल्स के ऊपर 100, 150, 200 रिव्यूज़ होते हैं। वो डिफरेंट सेपरेट क्लाइंट से होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेंशन में होते हैं कि सर हमें अब ऑर्डर आना बंद हो गया। तो मैं हमेशा उन लोगों को एक बात कहता हूँ कि देखो, ये 200-250 लोग वही लोग हैं जो अपना एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, और इन्हें लोगों की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ती रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाए उसी टाइम में, उसी प्रोजेक्ट के टाइम के अंदर, कि वो आपको याद रखे। लेट्स सपोज कि आपने किसी को वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दी हैं, तो आपने उसी टाइम के अंदर उसके साथ जो कम्युनिकेशन करनी है, उस कम्युनिकेशन के अंदर इतनी अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि उसे आपकी कोई ना कोई एक बात हमेशा याद रहे, और नेक्स्ट टाइम जब भी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी काम ढूंढ रहा होगा, वो पहले आपसे आके कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आपका उससे जो रिलेशन है वो एक नए बंदे से थोड़ा सा ज्यादा है। वो अगर फॉर एग्जांपल किसी और गिग के ऊपर जाता है जिससे उसने कभी बात नहीं की, तो उसके साथ उसका वो रिलेशन नहीं है जो आपके साथ उसका रिलेशन बन चुका है, बेशक आपने उसके साथ 5 दिन के लिए काम क्यों नहीं किया। तो आप लोगों ने अपनी जो सर्विस है उसको एज ए प्रोडक्ट लेके चलना है। जब आपके पास एक प्रोडक्ट होती है तो फिर आप एक बिजनेस ओनर होते हैं, ठीक है। आप फाइवर के ऊपर जो गिग बना रहे हैं, आप वो सर्विस सेल कर रहे हैं, बेसिकली वो आपकी एक प्रोडक्ट है जो फाइवर के ऊपर लिस्ट हुई हुई है, और लोग आके वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो भी एज ए बिजनेसमैन की तरह ही होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन क्या करता है बेसिकली? वो ये चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, वो जो क्वालिटी दे रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, वो जो कस्टमर सपोर्ट दे रहा है वो बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए, और वो क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करता है ताकि उसके रिपीट कस्टमर बने। तो आप लोग भी ये माइंडसेट अपना बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाते? आप फ्रीलांसिंग को एज ए बिजनेस लेके क्यों नहीं चलते? हमें बहुत सारे क्लाइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें कम क्लाइंट्स के अंदर पैसा ज्यादा कमाने की जरूरत है। सिर्फ टिप ये है कि आप अगर अपना माइंडसेट हल्का सा स्विच करेंगे, हल्का सा स्विच आप ये करेंगे कि आपने उसको जॉब की बजाय एज ए बिजनेस लेके चलना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कि कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सारी चीजें अगर आप अपनी गिग के ऊपर भी इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। तो जब भी आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते तो आपने अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, उनसे ताल्लुक बनाने की कोशिश करें, उनसे कम्युनिकेशन किया करें। प्रोजेक्ट हो गया, एंड हो गया, आपको पैसे मिल गए, टिप भी मिल गई आपको, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आप क्या उससे बिल्कुल भी ताल्लुक छोड़ देंगे? आपने उससे कांटेक्ट में रहना होता है। आप उससे उनके कोई इवेंट्स आते हैं, आप उन्हें वो विश कर सकते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि मैं इस क्लाइंट को छोड़ नहीं सकता। इसने आज अगर मुझे कोई $100-150 का ऑर्डर दिया है तो शायद कल ये इससे ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस करे, क्योंकि अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसका बिज़नेस इवेंचुअली ग्रो होना है। बस हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि बस ये जो ऑर्डर सामने लिखा हुआ आ रहा है ना, ये किसी तरीके से इसको मैं कंप्लीट करूं और ये पैसे मेरे अकाउंट के अंदर आ जाए। ये सोच बहुत गलत है। तो ऐसी सोच अपने जहन से निकालें। जो मैंने आपको बताया कि इसको एज ए बिजनेस लेके चले, तो आप देखेंगे कि अगर एक नॉर्मल फ्रीलांसर एक गोल को 1 साल में अचीव कर रहा है, तो आप वही गोल शायद 3 से 4 महीने के अंदर अचीव कर लेंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर चलेंगे। तो मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो कुछ अगर क्लाइंट्स ने मुझे $100-150 का भी ऑर्डर प्लेस किया स्टार्ट में, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने की वजह से, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की वजह से मैंने उनसे डॉलर तक का भी काम लिया है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने किसी जगह के ऊपर अर्निंग्स रिवील की हैं। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पसंद नहीं है ये काम, मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे आपको हर जगह पे बता रहे होंगे हमने ये पैसा छाप लिया, ये कर लिया। तो मेरा काम ये है कि मैं आपको नॉलेज देने के लिए आया हूँ। मैंने आपको क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड करना है। आपको उस नॉलेज से बेनिफिट होगा। अगर मैं आपको पैसे दिखा के नॉलेज दूँ या बगैर पैसे दिखाए आपको ये नॉलेज दूँ, आपको फ़ायदा उतना ही होना है, ठीक है? क्योंकि मैं दिल से बात कर रहा हूँ और ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, और ऑनेस्ट बात जो है हमेशा दिल पे जाके लगती है। तो ये तो एक छोटी सी टिप हो गई और ये बहुत हेल्पफुल टिप है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप फाइवर का एल्गोरिदम सीखना चाहते हैं, कि ये सीखना चाहते हैं कि बेसिकली गिग्स किस तरीके से बनाएं ताकि वो रैंक हों और वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें, तो उसके लिए मैं आपको 2 कोर्सेज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। एक जो कोर्स है वो कम्प्लीटली फ्री है और वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़, आप उसे देख सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया में, बांग्लादेश में लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो इस प्लेलिस्ट से बेनिफिट उठा के फाइवर के ऊपर एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर है। और इसके अलावा एक पेड कोर्स भी है जिसकी प्राइस लेस देन $5 है, अगर आप वो भी परचेज करना चाहें, जिसके अंदर मैंने आपको सारा कुछ एक रियल प्रोफाइल के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, उस प्रोफाइल को रैंक करवा के दिखाया है, उस पर रैंकिंग के बाद जो ऑर्डर्स आए हैं वो भी सब कुछ मैंने आपको उसके अंदर सब कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाया। अगर आप वो चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वो सिंपली $5 का कोर्स है, आप वो परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री वाला जो कोर्स है वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको आज कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम है सुभान तारिक और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।